जब कोई पुरुष किसी स्त्री से बातचीत करता है तो यह केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि यह आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। क्योंकि स्त्री का मन सीधा नहीं होता, वह रहस्यमय होता है, वह संकेतों में जीता है। वह जो कुछ कहना चाहती है वह उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसकी आंखों, उसकी आवाज और उसकी ऊर्जा में छिपा होता है। और अगर पुरुष सजग है, अगर वह इन 3 आगों को पहचान लेता है, तो स्त्री तुरंत उसके प्रति खींच जाती है। उसका मन खुल जाता है, उसका हृदय बेचैन हो उठता है और वह बार बार उसी पुरुष को याद करने लगती है। पहली आग है उसकी आंखें। आंखें केवल शरीर का अंग नहीं, बल्कि आत्मा की खिड़की है। जब कोई स्त्री आपसे बात कर रही होती है तो उसकी आंखें सब कुछ बता देती हैं। अगर आप सचमुच ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि उसकी पुतलियां कभी फैल रही हैं, कभी सिकुड़ रही हैं। वह बार बार आपकी तरफ देख रही है और फिर नजरें झुका रही है, कभी मुस्कुराकर देखती है और फिर शर्म से पलट जाती है। यह सब इशारे हैं कि उसके भीतर आपके लिए भाव जाग रहे हैं। आंखों की गहराई में वह कोमलता होती है जो केवल उसी के लिए उभरती है जिसके प्रति उसका मन खींच रहा हो। बातचीत के दौरान अगर आप उसकी आंखों में डूब कर देखते हैं, बिना किसी डर या असहजता के, तो आप पाएंगे कि उसकी आंखें आपसे बहुत कुछ कह रही हैं। वह कभी बेचैन नजर आती हैं, कभी चमकती हैं, कभी उनमें नमी होती है। यह सब संकेत हैं कि स्त्री का दिल आपके साथ खुलने लगा है। पुरुष को चाहिए कि वह इन आंखों की आग को अनदेखा न करे, क्योंकि अगर वह इस आग को महसूस करता है और उसके जवाब में अपनी आंखों से उसे आश्वासन, प्रेम और आत्मविश्वास लौटाता है, तो वह तुरंत आपके लिए खींच जाती है। स्त्री के लिए सबसे बड़ा सुख यह होता है कि कोई उसकी आंखों में गहराई से देखे और उसे समझे। अगर यह अनुभव आप दे देते हैं तो वह आपके बिना बेचैन होने लगती है। दूसरी आग है उसकी आवाज। स्त्री की आवाज का उतार चढ़ाव उसके दिल का हाल बताता है। आप ध्यान दें कि बातचीत की शुरुआत में उसकी आवाज सामान्य होगी, लेकिन जैसे जैसे वह आपसे खुलती जाएगी, उसकी आवाज मुलायम होती जाएगी। उसमें एक अलग सी मधुरता आ जाएगी। कभी उसमें कंपन होगा, कभी वह बहुत धीरे धीरे और कोमल स्वर में बात करने लगेगी। यह सब संकेत हैं कि उसका मन आपके साथ जुड़ रहा है। अगर वह छोटी छोटी बातों पर हंसने लगे, आपकी मजाक पर ज्यादा मुस्कुराए, आपकी बातों पर बिना वजह खिलखिला उठे, तो समझ लीजिए उसके भीतर आपके लिए आकर्षण पनप चुका है। उसकी आवाज की लहर उस बेचैनी का प्रतीक होती है जो प्रेम की आग से उठती है। और अगर आप इस आवाज को ध्यान से सुनते हैं, उसमें छिपे भावों को पकड़ते हैं, तो आप उसके बहुत करीब पहुंच जाते हैं। पुरुष को चाहिए कि वह केवल शब्द न सुने, बल्कि आवाज की धड़कन सुने, उसमें छुपी नरमी, उसमें छुपा आकर्षण सुने। यही सुनना स्त्री के दिल को छू जाता है। स्त्री को लगता है कि यह पुरुष केवल मेरे शब्द नहीं, बल्कि मेरी आत्मा का संगीत सुन रहा है, और उस पल से वह आपके बिना अधूरी सी महसूस करने लगती है। तीसरी आग है उसकी ऊर्जा, जिसे हम आभा भी कह सकते हैं। यह सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि यह दिखाई नहीं देती, पर महसूस होती है। बातचीत के दौरान स्त्री का पूरा शरीर उसकी ऊर्जा का आईना होता है। उसका बैठने का अंदाज, उसका आपके करीब झुकना, उसका हाथों से खेलना, उसका पैरों को हिलाना, उसका बालों को बार बार ठीक करना, उसकी सांसों का गहरा या तेज होना, यह सब उसकी आभा के संकेत हैं। जब वह आपसे बात करते हुए हल्का सा आपके करीब खिसकती है या आपके शब्द सुनते समय उसकी सांसें थोड़ी तेज हो जाती हैं, तो यह वही ऊर्जा की लहर है जो बता रही है कि उसके भीतर आपके लिए बेचैनी पैदा हो रही है। पुरुष को चाहिए कि वह इन संकेतों को अनदेखा न करे, बल्कि सजग होकर इन्हें महसूस करे, क्योंकि यही अदृश्य आग स्त्री को भीतर से जला देती है और उसी पुरुष के लिए पागल बना देती है जिसने इसे छू लिया हो। अगर आप इस ऊर्जा का सम्मान करते हैं, अगर आप उस आग को अपने प्रेम और आत्मविश्वास से उत्तर देते हैं, तो वह आपके लिए पूरी तरह समर्पित हो जाती है। अब सवाल यह है कि इन 3 आगों को देख लेने के बाद पुरुष क्या करे ताकि स्त्री तुरंत सेट हो जाए। तो जवाब है कि पुरुष को उस पल को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि उस गहराई को महसूस करना चाहिए। उसे केवल आकर्षण की चीज न समझे, बल्कि उसकी आत्मा को छुए।
जब आप उसकी आंखों की आग को देखकर उसे मुस्कान और विश्वास लौट आते हैं, तो स्त्री को लगता है कि यह पुरुष मुझे समझता है। जब आप उसकी आवाज को सुनकर उसके भावों को पहचान लेते हैं, तो उसे लगता है कि यह पुरुष मुझे महसूस करता है। और जब आप उसकी ऊर्जा को देखकर उसे सहज बना देते हैं, तो वह सोचती है कि यही पुरुष मुझे पूरा कर सकता है। यही 3 बिंदु बातचीत को साधारण से जादुई बना देते हैं। यही 3 आग स्त्री के भीतर प्रेम की बेचैनी जगा देती है और वह आपके लिए तुरंत खींच जाती है। पुरुष को याद रखना चाहिए कि स्त्री को मजबूर करके कभी नहीं पाया जा सकता, उसे केवल छुआ जा सकता है। उसके भीतर की इन 3 आगों को पहचान कर, उन्हें सम्मान देकर और उन्हें प्रेम से जवाब देकर आप स्त्री को अपने साथ बांध सकते हैं। यह बंधन किसी वचन या दबाव से नहीं होता, बल्कि यह आत्मा का बंधन होता है। और यही बंधन स्त्री को आपके लिए हमेशा बेचैन बनाए रखता है। जब आप किसी स्त्री से बात कर रहे हों, तो केवल उसके शब्द मत सुनो, केवल उसकी हंसी मत देखो, बल्कि उसकी आंखों की चमक, उसकी आवाज का संगीत और उसकी ऊर्जा की लहरों को पकड़ो। यही 3 आग हैं जो उसके दिल का दरवाजा खोल देती हैं। और अगर आप सजग हैं, तो वही बातचीत आपके और उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। स्त्री हमेशा उस पुरुष के लिए बेचैन रहती है जिसने उसकी आंखों को पढ़ लिया हो, उसकी आवाज को सुन लिया हो और उसकी ऊर्जा को छू लिया हो। बाकी सब क्षणिक आकर्षण होते हैं, लेकिन यह जुड़ाव आत्मा से होता है, और आत्मा से जुड़ा हुआ प्रेम कभी मिटता नहीं। वह दिन रात स्त्री के मन में जलता रहता है, उसे बार बार आपके पास खींचता है, उसे बेचैन करता है और उसे यह एहसास दिलाता है कि बिना आपके वह अधूरी है। पुरुष को याद रखना चाहिए कि स्त्री को मजबूर करके कभी नहीं पाया जा सकता, उसे केवल छुआ जा सकता है। उसके भीतर की इन 3 आगों को पहचान कर, उन्हें सम्मान देकर और उन्हें प्रेम से जवाब देकर आप स्त्री को अपने साथ बांध सकते हैं। यह बंधन किसी वचन या दबाव से नहीं होता, बल्कि यह आत्मा का बंधन होता है। और यही बंधन स्त्री को आपके लिए हमेशा बेचैन बनाए रखता है। जब आप किसी स्त्री से बात कर रहे हों, तो केवल उसके शब्द मत सुनो, केवल उसकी हंसी मत देखो, बल्कि उसकी आंखों की चमक, उसकी आवाज का संगीत और उसकी ऊर्जा की लहरों को पकड़ो। यही 3 आग हैं जो उसके दिल का दरवाजा खोल देती हैं। और अगर आप सजग हैं, तो वही बातचीत आपके और उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। स्त्री हमेशा उस पुरुष के लिए बेचैन रहती है जिसने उसकी आंखों को पढ़ लिया हो, उसकी आवाज को सुन लिया हो और उसकी ऊर्जा को छू लिया हो। बाकी सब क्षणिक आकर्षण होते हैं, लेकिन यह जुड़ाव आत्मा से होता है, और आत्मा से जुड़ा हुआ प्रेम कभी मिटता नहीं। वह दिन रात स्त्री के मन में जलता रहता है, उसे बार बार आपके पास खींचता है, उसे बेचैन करता है